ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स होता क्या है एक्चुअली, कि जो भी हमारी सर्किट बनती है उस सर्किट के अंदर जो भी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सारे डिवाइसेस इस गेट्स की मदद से बने होते हैं। ठीक है, तो इस गेट की मदद से क्या होता है कि उसको किसके अंदर स्टोर करवाना है डेटा, और अगर उसके साथ स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है किसी भी तरीके का डेटा, तो उसको किस गेट के अंदर से प्रोसेस होके आ रहा है आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वो सारे गेट यहाँ पे आपको दिए गए, तो उसे लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट एक्चुअली होता क्या है कि लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, मतलब डिजिटल सिस्टम के अंदर जो भी हम डीसीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी सर्किट आ रही है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और किस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है, वो सारी हमने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉजिक गेट्स बता रहा है कि इसके अंदर जो भी ब्लॉक बनेंगे डिजिटल के लिए, ठीक है, डिजिटल सिस्टम के लिए, उसके अंदर गेट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब ये क्या है कि वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर कोई भी डेटा आप प्रोसेस करोगे तो उसको वो आपको कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, मतलब जब भी हम उसको इनपुट देंगे तो उसके पास एक से ज्यादा इनपुट हो गए और कोई एक ही आउटपुट वो कैलकुलेट करके या प्रोसेस करके हमें देगा। ठीक है, फिर उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट है उसके बीच में जो भी आपने गेट लिखे होंगे उसके बीच में जो भी प्रोसेस आपको करनी होती है, ठीक है, वो आपको एक सर्टेन लॉजिक, मतलब वो लॉजिक हमें बीच में फिक्स करके रख देना है। मतलब ये नहीं होती वन टाइप ऑफ, वो क्या होता है कि फिक्स असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर हमने उसके अंदर कोडिंग की होती है, जो हम जैसे ही हम इनपुट दे रहे हैं उसके, तो उस हिसाब से हमने नंबर फॉर्मेट में डेटा देता है और उसको वापस वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर वो सारे हमने पढ़े। अब किस तरीके के गेट इसके अंदर होते हैं, तो बेस्ड और मतलब जितनी भी सर्किट बनी है इसके अंदर वो सारे एंड और नॉट गेट की मदद से बनी हुई है। ठीक है, तो ये तीन ही हमारे पास बेसिक गेट्स है जिसकी मदद से सारे ही सर्किट हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बेसिक जो नॉलेज है एंड और नॉट, इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस डेटा आता है, उस डेटा किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, जीरो वन जीरो में सारा कुछ डेटा होता है तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि एंड गेट, फिर और गेट, और उसके बाद दोनों की मदद से, इन तीनों की मदद से जो भी गेट बन रहे हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम एंड गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो एंड गेट होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि सर्किट विच परफॉर्म्स एन एंड ऑपरेशन, मतलब आपका दोनों कंडीशन आपके, जैसे सी लैंग्वेज आपने पढ़ी तो दोनों कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी दोनों कंडीशन सेम है तो ही वो आपको ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एंड गेट को दिखाया गया है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास दो ही इनपुट है, दो से ज्यादा आप नहीं है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास जो 32 बीट है या 64 बीट है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बीट पे डिपेंडेंट होता है सारा कुछ। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा आ रहा है वो दो बीट दिया है, ए और बी, मतलब दोनों एक एक बीट है। ठीक है, तो दो इनपुट के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है, उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो हम सोच सकते हैं कि 32 बीट या 64 बीट का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है। ठीक है, तो 32 बिट के अंदर कितने कॉम्बिनेशन होते हैं और 64 बिट के अंदर कितने कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एकदम मिनिमाइज करके उसको यहाँ पे उसके गेट आपको बता रहा हूँ मैं भाई गेट किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको बताया कि भाई ए एंड बी, तो एंड क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक ऑपरेंड हो गया, ए हो गया ये आपका ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेंड ऑपरेटर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको ये गेट के अंदर जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे वाई के अंदर दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे एन तक, मतलब आपको जितने भी डालने उतने इनपुट यहाँ पे डाल सकते हो। ये एंड नहीं लिखना आपको तो वहां पे आप डॉट भी लिख सकते हो। डॉट मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सर्किट की मशीन लैंग्वेज की भाषा में डॉट, डॉट का मतलब एंड। आपको यहाँ पे डॉट नहीं लिखना तो बाय डिफॉल्ट ए बी सी लिखोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली डॉट लिख देगा और एंड भी वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, मतलब वो वहाँ पे रख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रोसेस कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक चीज आप वहाँ पे रख सकते हो। अगर तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप एबीसी लिखा है तो बीच में एंड आ रहा है तो आपको ये समझना है कि भी यहाँ पे एंड गेट का यूज किया गया है।
ठीक है, तो ये उसकी सर्किट के अंदर हम किस तरीके से लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट में, वो दिखाया गया है। ठीक है, और उसकी लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बनाएगी वो यहाँ पे दे। दो इनपुट के लिए हमने दो इनपुट लिए ए और बी, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वाई। तो उसका एंड गेट किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बल्ब होता है, उसकी तरह इन लोगों ने एक एंड गेट बताया। मतलब जब भी आप ये सिंबल देखोगे, ठीक है, इस तरीके का, तो ये हमारा हो जाता है एंड गेट। ठीक है, अब एंड गेट के साथ हमारे पास दो इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर इनपुट फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वो ट्रूथ टेबल के अंदर बताया गया है कब हमें वो आउटपुट ट्रू मिलेगा और कब फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि इनपुट टूल्स के अंदर, इनपुट टेक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनपुट्स और आउटपुट। तो इनपुट हमारे पास दो है, तो यहाँ पे आगे जैसे बताया कि इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर उसका आउटपुट ऑलवेज एक ही होगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट है और हमारे पास एक आउटपुट है। तो दो इनपुट हो गए, तो इसको पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो दो इनपुट है आपके पास, तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 0, यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ठीक है, देखो 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रख देना है। ठीक है, और उसके बाद चेक करवाना कि ए बी का कॉम्बिनेशन क्या बना है। डॉट का मतलब क्या होगा, किसी के साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा तो जीरो हो जाएगा वापस। ठीक है, और 1 और 0 का मैं वापस कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। 1 1 का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी आपको वो ट्रू आंसर देगा, वरना सभी केस के अंदर क्या दे रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है, मतलब जीरो दे रहा है। तो एंड गेट की ये लॉजिक डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके ट्रूथ टेबल हो गई, उसके दो इनपुट के साथ आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको इस तरीके से पूरी कॉम्बिनेशन आपको बनानी रहती है। ठीक है, अब और गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे एंड गेट को किस तरीके से किया जाता है कि एक बल्ब की तरह। ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक आउटपुट। ठीक है, अब और गेट को समझते हैं कि और गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि सर्किट विच परफॉर्म और ऑपरेशन इट हैज टू इनपुट। ठीक है, तो इसके पास भी दो इनपुट दिए गए हैं। ठीक है, और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए और बी और सी और एन तक हम लिख सकते हैं। मतलब बीच में और लिखोगे तो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ और होगा, तो बीच में आप प्लस भी, मतलब आपको कोई कैलकुलेशन की एरिथमेटिक फॉर्म में आपको लिखना है तो यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब और का मतलब प्लस और एंड का मतलब डॉट। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे और गेट की जो एरिथमेटिक वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या था, ए डॉट था, एंड होगा तो आपको क्या रखना है वहां पे, डॉट। नहीं लिखोगे तो भी ए बी सी। तो यहाँ पे तीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो एंड गेट को एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे और गेट के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीज बताई गई है, और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे सीधा नहीं है, थोड़ा राउंड फॉर्म में दिया गया है, जैसे सिप होती है। ठीक है, तो सिप के फॉर्म में इसको दिया गया और दो इनपुट दिए हुए ए और बी, और इसका आउटपुट एक ही मिला। तो इसकी लॉजिक डायग्राम क्या बनती है हमारे पास, तो यहाँ पे दिया गया कि ए प्लस बी, तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशन दो इनपुट के लिए बनाने वो हम बना रहे हैं। ठीक है, 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 1। तो 0 0 होगा, दोनों इनपुट फॉल्स हो गए तभी हमारा आउटपुट फॉल्स मिलेगा। बाकी सारे केस में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 है तो 1 मिल गया, 1 0 है तो 1 मिल गया, 1 1 है तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉट गेट। तो नॉट गेट के अंदर सिर्फ उसके अंदर एक ही इनपुट होता है, और जो इनपुट आप दे रहे हो उसका वो कॉम्प्लीमेंट करके देता है, मतलब इन्वर्ट करके वो दे देता है। ठीक है, तो नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज अ इन्वर्टर। तो नॉट गेट को यहाँ पे इन्वर्टर भी कहा जाता है। इट इज वन इनपुट ए एंड वन आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इनपुट होता है और उसका एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो भी आपका इनपुट होगा उसके आगे आपको लिखना है नॉट। ठीक है, उसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है तो ए के ऊपर एरो रखना है, जैसे एरो रखे तो नोट हो जाएगा। ठीक है, और उसका लॉजिक गेट इस तरीके से बनेगा, ट्राइंगल होगा और उसके आगे यहाँ पे जीरो लिखा होगा, देखो राउंड बनाया गया है। ठीक है, तो ये नॉट गेट हो गया।
यहाँ पे आप जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा करके देगा, यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 दोगे तो 0 हो जाएगा। उसका ट्रुथ टेबल भी कुछ ऐसा दिया, एक इनपुट है तो 0 और 1 दो ही इनपुट बन सकते हैं इसके, ठीक है। अगर 0 दिया तो उसका आउटपुट 1 मिलेगा, 1 दिया तो उसका आउटपुट 0 मिलेगा। तो सिंपल है, नॉट गेट। तो अब जितने भी हमने ये गेट पढ़े उन सबको मिला के उन लोगों ने अलग अलग गेट बनाए। देखो नैन गेट, नैन गेट मतलब क्या हो गया, एंड प्लस नॉट, ठीक है। एंड प्लस नॉट मतलब इसे नॉट एंड भी बोला जाता है, मतलब नॉट में से उन लोगों ने एन ले लिया और एन का मतलब है यहाँ पे एंड ही रखा है, तो नैन गेट इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म भी आपको दिया हुआ है कि नॉट एंड ऑपरेशन यू ऑल्सो नोन एज अ नैंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके पास भी दो ही इनपुट है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बताया गया है कि लॉजिक गेट्स के अंदर उसकी एक्सप्रेशन पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी एंड सी ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ए नॉट एंड बी मतलब नंद, यहाँ पे आप नंद भी लिख सकते हो और यहाँ पे नॉट एंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वापिस तीसरी एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या करना है कि बी नॉट एंड सी, ठीक है। तो इस तरीके से फुल एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो। उसका शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करना है तो उसका अल्टरनेटिव नेम यहाँ पे दिया गया है नैंद, ठीक है। तो ए नैंद बी नैंद सी अप टू एन तक आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट के अंदर उसमें भी आपको दो तरीके से बनाए, उसका शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया और उसका लॉन्ग फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया। तो दो इनपुट के लिए जब भी एंड के पास आएगा तो पहले एंड नंद के इनसाइड पहले एंड ऑपरेशन होता है और उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको इन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, उसका नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है क्या है कि भाई नैंड गेट के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राउंड दिया गया, तो ऑटोमेटिकली ये नैंड गेट भी आपको इसे बोल सकते हो, ठीक है। इस पूरी कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे नैंड गेट बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। उसके बाद है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के अंदर देखो जो भी एंड के अंदर आउटपुट आ रहा था ना उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब एंड के अंदर हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो एंड है तो यहाँ पे दोनों अगर ट्रू हो गए तभी ट्रू मिलेगा, एक भी जीरो है तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो नैंड गेट के अंदर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे किसी भी इनपुट के अंदर दोनों जीरो है तो मुझे यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो इस इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों का इन्वर्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो सेम इट इज मतलब उल्टा आउटपुट आपको मिलेगा, यहाँ पर भी जीरो है तो उसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो है तो उसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है तो उसका क्या मिल जाएगा हमें, फॉल्स मिल जाएगा। मतलब नैंड गेट क्या कर देता है, एंड गेट का उल्टा इन्वर्ट नन गेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट मतलब क्या होगा कि और गेट का उल्टा। तो नॉट और ऑपरेशन ऑल्सो नॉन एज अ नॉर ऑपरेशन, इसकी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने जैसे आपको आगे बताया नन गेट में ए नॉट और एंड की जगह और आ जाएगा नॉट और बी नॉट और सी नॉट और डी, इस तरीके से अप टू एन तक आप जा सकते हो, ठीक है। नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है तो नॉर भी यूज कर सकते हो, नॉट और नहीं लिखना। तो उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया गया लॉजिक गेट्स के अंदर कि ए दो इनपुट है उसके पास और यहाँ पे और गेट के बाद नॉट गेट दिखाया गया है। तो मतलब जो भी और गेट के अंदर आउटपुट आ रहा है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व स्मॉल फॉर्म में दिखानी है, एक साथ सर्किट मुझे दिखानी है, तो जो और गेट है उसके आगे मुझे लिख देना है, एक राउंड बना देना ताकि वो नॉर गेट हमारा हो जाएगा। तो उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे किस तरीके से दिए गए कि आपके पास दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, ठीक है। तो 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। तो इसको कॉम्बिनेशन यहाँ पे उल्टा देखो, 0 0 है तो उसका 1 हो जाएगा मतलब पूरे का। तो यहाँ पे a प्लस बी उसके होल के ऊपर एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो का मतलब क्या हो गया कि पूरा जो भी हमें और गेट का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उसको इन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हेक्स और गेट, ठीक है, एक्स और गेट। तो एक्स और गेट का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपको एक्स और मिल रहा है, ठीक है। एक्स और का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो और गेट के अंदर आपको आउटपुट मिल रहा है उसका यहाँ पे सिंपली इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक्स और का भी उल्टा मतलब हमें एंड नंद गेट का या और गेट का इनपुट मिलेगा,
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो इट कैन बी यूज्ड इन हाफ एडर एंड फुल एडर एंड सब्सट्रैक्ट, मतलब जो भी बहुत बड़ी सर्किट बनाई जाती है इसकी मदद से, उसके अंदर एक्स और गेट का यूज किया जाता है, मतलब बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो सर्किट के लिए तभी इसका यूज होता है। उसके बाद आ जाता है कि द एक्सक्लूसिव और गेट इज एब्रीवेटेड एज अ एक्स और, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, एक्सक्लूसिव और नहीं लिखना तो एक्स और भी आप इसको लिख सकते हो, और उसको भी और शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है तो एक्स और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट के लिए हमारे पास एक्स और गेट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो पहली एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि ए एक्स और बी एक्स और सी डी एक्स और ई, इस तरीके से अप टू एन तक आप जा सकते हो। अगर आपको एक्स और नहीं लिखना तो क्या लिखना पड़ेगा, नंद गेट आप जहाँ पे यूज कर रहे थे उसको राउंड में करना है। ठीक है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, जो भी आउटपुट मिल रहा है उसका उल्टा, मतलब ए प्लस राउंड बी प्लस राउंड सी प्लस राउंड डी, इस तरीके से आप उसको एक्सप्रेशन दे सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं देना तो यहाँ पे आपके ए डॉट बी मतलब एंड गेट हो गया उसका उल्टा, बी प्लस ए बी का फिर उल्टा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपको बन के आ रहा है, ठीक है, उसे यहाँ पे हेक्स और गेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी सर्किट देखेंगे और उसकी लॉजिक डायग्राम। तो उसकी सर्किट यहाँ पे आपको दी हुई है कि जो एंड और गेट की जो गेट बन और गेट बन रहा था, ठीक है, उसका यहाँ पे आउटपुट दिया गया है। ठीक है, तो यही आउटपुट हमारे पास भी बनेगा। तो उसकी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं कि ए प्लस बी उसका जो गेट बन रहा है, मतलब उसका पूरे का जो गेट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा जीरो। फिर वापिस उसको कॉम्बिनेशन में बनाना है। ठीक है, ए प्लस बी, तो इस तरीके से वापस मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बना है, 0 1 1। ठीक है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो 0 आएगा, अगर दोनों में से दोनों दोनों आउटपुट के अंदर इनपुट के अंदर अलग अलग है तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 1 है तो 0 और 0 0 है तो 0, मतलब आपको क्या याद रखना है, एक्सोर के अंदर दोनों आउटपुट सेम है तो 0 मिलेगा, अलग अलग है तो 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है कि हेक्स और नॉर, हेक्स नॉर गेट, मतलब ये उसका भी उल्टा हो गया यहाँ पे। तो हेक्स और नॉर गेट इज स्पेशल टाइप ऑफ गेट, इट कैन बी यूज्ड इन अ हाफ हेडर फुल हेडर सब्सट्रैक्टर, एक्सक्लूसिव नॉर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज एब्रीवेटेड, उसको यहाँ पे एक्स नॉर गेट और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स नॉर गेट भी बोल सकते हैं। इट इज ए टू इनपुट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया कि ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है, अप टू एन तक जा सकते हो। फिर यहाँ पे उसको जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उसका नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब माइनस दिया हुआ है। तो इसका उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस दोनों की कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो ए के ए नोट डॉट बी नोट प्लस ए बी, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो इसका लॉजिक डायग्राम देखो किस तरीके से, जो भी आपका और गेट है उसके आगे यहाँ पे लिखना है एंड गेट। ठीक है, तो आपका एक्स और नॉट एक्स नॉर गेट मिल जाएगा आपको, और उसकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से मिलेगी, आपको एक्स और गेट मिल रहा है उसका उल्टा, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन अगर सेम है तो 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे गेट यूज किए जाते हैं, पर मेनली यूज किस तरीके से किए जाते हैं, इसके 3 गेट है, एंड और नॉट, तीनों गेट की मदद से हमें सारी कुछ चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, समझनी होती है, एंड और नॉट। ठीक है, तो इसके बाद जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब इन सारे गेट्स को मिला के कॉम्बिनेशनल सर्किट हम बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी सर्किटें एक साथ होती है। ठीक है, तो वो सारी जो भी सर्किट बनती है उसे यहाँ पे कहा जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट इन विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेट यहाँ पे यूज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मतलब
हजारों की तादाद में आपको कैलकुलेशन एक साथ करवानी होती है, तभी ये एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर हमारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं। ठीक है जी, ये एक साथ बहुत सारी प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं, मतलब जितने भी आपको कॉम्बिनेशन बनाने वो कॉम्बिनेशन बना के आपको आउटपुट दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट की उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फायदे क्या क्या है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इंस्टेंट टाइम, मतलब कभी भी किसी भी एक पॉइंट पे, वो डिपेंड किस पे करता है, उसका जो इनपुट उसे मिल रहा है उस पर डिपेंड होता है उसका आउटपुट, और आउटपुट उसको एक ही टाइम पर एक ही मिलने वाला है, एक से ज्यादा कभी मिलेगा नहीं। द कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी, मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट वो किसी भी तरीके की मेमोरी को यूज नहीं करता। ठीक है, द प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्किट, मतलब कभी भी जो पिछली बार उसको इनपुट मिला था, ठीक है, वो इनपुट उसके आगे वाले जो इनपुट है उसको कभी भी वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या करता है कि वो किसी भी तरीके की मेमोरी पे नहीं रोकता और किसी को अफेक्ट भी नहीं करता। द कॉम्बिनेशन सर्किट कैन हैव n नंबर ऑफ इनपुट एंड m नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं और बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि कॉम्बिनेशन सर्किट या कॉम्बिनेशन सर्किट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इसके बहुत सारे इनपुट है और बहुत सारे आउटपुट है, बीच में ये हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम दो चीजें बना सकते हैं, एक तो हाफ एडर और फुल एडर, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली सर्किट है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हाफ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है। तो हाफ एडर के बारे में इन लोगों ने बताया है कि हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, मतलब बहुत सारी लॉजिक गेट की मदद से एक लॉजिकल सर्किट बनाई गई है विच हैज टू इनपुट एंड टू आउटपुट। यहाँ पे हमें सिर्फ टू इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन सर्किट दिखाई गई है, जबकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर 32 या 64 बिट के हाफ एडर और फुल एडर हो सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सारी इसके बेस पे ही होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारी कैलकुलेशन हमें एक साथ वो करके दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि नीचे द हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू ऐड टू सिग्नल बिट टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर ए एंड बी, मतलब बाइनरी नंबर के फॉर्म में जो इनपुट हमें दिए गए हैं, ठीक है, उसको वो कैलकुलेशन करवाता है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एडिशन ऑफ टू सिग्नल, मतलब टू सिग्नल हमें दिए, टू बिट नंबर ऑफ दिए गए, उसके साथ वो किस तरीके से ये बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से वो वर्किंग होता है या एडिशन होता है, एडिशन होने के बाद उसकी जो कैरी मिल रही है वो किस तरीके से हमें मिलेगी, तो वो सर्किट के अंदर दिया गया। तो ये हमारा डायग्राम था, दो इनपुट हमने दिए हुए हैं, बीच में हमारी हाफ हेडर है, ठीक है, उसकी एक कैरी होगी और उसका जो सम आ रहा है, ठीक है, उसको ये दो आउटपुट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका लॉजिक डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। ये हाफ हेडर के अंदर हमारे पास दो इनपुट है, तो उसके कॉम्बिनेशन सर्किट कॉम्बिनेशन उसके कॉम्बिनेशन चार तरीके के बनने वाले, ए और बी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का सम होने के बाद हमारी जो सम मिल रहा है वो जीरो ही मिलने वाला है, तो कैरी भी उसकी क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर हमें कोई भी डेटा ऐड नहीं हो रहा उसके अंदर। ठीक है, इन दोनों की मदद से फिर यहाँ पे क्या है, वापस 0 और 1 का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलने वाला है, तो कैरी उसको कुछ भी नहीं मिलने वाली, तो ये जीरो रहेगा। उसके बाद 1 और 0 है, इन दोनों का हम सम करेंगे तो यहाँ सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और कैरी हमें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रही। फिर है कि 1 + 1, मतलब दोनों का हम सम करेंगे तो हमें एक कैरी मिलेगी और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब 1 0 मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जैसे कि 10 मिल रहा है, 1 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जीरो होता है, 1 0 होता है, तो जो कैरी होती है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है और उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो जीरो बचेगी। ठीक है, तो सम की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कैरी यहाँ पे 1 होगा, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे तभी ये कैरी फॉरवर्ड पास करता है, वरना नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद है फुल एडर। तो फुल एडर के अंदर हमें तीन इनपुट दिए गए कि फुल एडर इज डेवलप
टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर, मतलब हाफ एडर के अंदर जो थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए इन लोगों ने फुल एडर दिया हुआ है। इट कैन ऐड टू वन बिट नंबर ए एंड बी एंड कैरी सी, उसके साथ जब भी आप दो इनपुट उसको दे रहे हो उसके साथ एक कैरी इनपुट भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इसके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको यहाँ पे बनाना है। 3 के कितने कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बन सकते हैं हमारे पास? 9। ठीक है, द फुल एडर इज ए 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट, मतलब इसके अंदर हमें 2 इनपुट देने होंगे और उसका जो आउटपुट मिलेगा वो सम और कैरी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो उसकी सर्किट यहाँ पे दी गई है, ए बी उसके इनपुट है और कैरी सी है वो इसकी कैरी है। ठीक है, और उस कैरी को हम आउटपुट के अंदर भी देख सकते हैं भाई, कैरी और सम के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे वो हमें यहाँ पे दिखाएगी भाई। इनपुट के अंदर हमारे पास 9 इनपुट है। ठीक है, 3 इनपुट है तो इसके कॉम्बिनेशन हमें बना के देगा वो 9, और उसके आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रही है हमें? सिर्फ 2 ही है, सम और कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको हाफ एडर के अंदर बताया कि भी दोनों के अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है तो हमें सम मिलेगा 0। ठीक है, अब अगर तीनों की वैल्यू अगर अगर दोनों की वैल्यू 1 हो रही है तो ही इसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि तीनों की वैल्यू 0 है तो सम कहाँ पे कितना मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, ए बी सी इन तीनों की वैल्यू हमें क्या मिली है? सम होके 1 ही मिलने वाली, तो इसकी सम क्या रहेगा यहाँ पे? 1। फिर वापस से 0 1 0, तो इस तीनों का वापस सम होने के बाद हमें सम मिलेगा 1। तो यहाँ पे 0 1 1, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारी कैरी क्या हो जाएगी? एक फॉरवर्ड हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर भी सेम। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। दोनों ये ए और सी दोनों की कॉम्बिनेशन मिला के हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1 0 मिला है, तो 1 को वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा और 0 को वो अपनी वैल्यू सम की वैल्यू बता देगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम। अगर यहाँ पे तीनों की वैल्यू सम की वैल्यू ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 1 है तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 1, मतलब वो एक कैरी फॉरवर्ड करेगा वापस उसको सम करेगा 1 के अंदर तो 1 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से कैरी और सम दोनों हमें यहाँ पे लास्ट में 1 1 मिल सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉबैक आ रहा था उसको यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक हम सर्किट आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, फुल एडर के अंदर जो इंटरनल सर्किट होती है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे हमने पढ़े भी। हाफ एडर क्या होता है, फुल कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होती है, ठीक है, गेट्स किस तरीके से यूज किया था। अब जो कॉम्बिनेशन सर्किट है हाफ एडर फुल, उसको हम किसी बहुत बड़े सर्किट के अंदर ऐड करके उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डायग्राम थे, इस डायग्राम को कॉम्बिनेशन को हम और सर्किट के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास बहुत बड़ी सर्किट ऐड करने के लिए। तो यहाँ आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि इस लॉजिक गेट्स क्या होता है और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन सर्किट होती है वो किसकी मदद से बनती है, उसके अंदर वापस कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, और फुल एडर और हाफ एडर को हम आगे किस तरीके से यूज करने वाले हैं हमारी आगे के सर्किट के अंदर, तो वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। थोड़ा आप खुद से भी सर्च कर सकते हो फुल एडर हाफ एडर क्या होता है। ठीक है, अगर और कुछ एक्स्ट्रा और जानना हो तो ये क्या कहाँ पे किसके लिए यूज होता है, ये कि जो हार्डवेयर सर्किट सिस्टम होती है उसके अंदर किसी भी तरीके की आपको सर्किट बनानी होती है तब ये यूज सब चीज़ें यूज होने वाली है। तो आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ही याद रखना है, फुल एडर होता है, हाफ एडर होता है, क्या करता है वो, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आगे हम और फुल एडर हाफ एडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ज़्यादा आपको सर्चिंग करनी है तो आप नेट पर भी फाइंड कर सकते हो देखिए फुल एडर हाफ एडर क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से उसके आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।